उम्मत की कामयाबी ओ कामरानी का राज। कहां पिन्हा है उम्मत की कामयाबी कामरानी हुक्मरानी का राज? सिर्फ इश्क़े मुस्तफ़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या है? इश्क़े मुस्तफ़ा। जब जब दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा पिन्हा हुआ, कामयाबी तुम्हारी, कामरानी तुम्हारी, हुक्मरानी तुम्हारी। जब जब इश्क़े मुस्तफ़ा था तो 313 ने बद्र की वादी में बातिल के छक्के छुड़ा के रख दिए। जब इश्क़े मुस्तफ़ा था तो यूरोप के कलीसाओं में अज़ान दी। जब इश्क़े मुस्तफ़ा था अफ्रीका के रेज़गारों में एलाए कलमतुल हक़ किया। जब इश्क़े मुस्तफ़ा था सहाबा की कामयाबी का एक ही रास्ता, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान जचती न थी आंखों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे वो साए में तलवारों। अरे बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे पता है आप थक चुके हैं, लेकिन मैं जब आया हूं तो बोलूंगा और जबरदस्ती बोलूंगा। सुनो, मेरा घर है, मुझे ये इख्तियार है बोलने का। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं तकरीर के लच्छे दिखाने नहीं आया। सुनो, आओ तुम्हें मदीने का एक आशिक दिखाऊं और इसी पर अपनी तकरीर खत्म कर दूं। नाम क्या है? सुन लो, तुम्हारे भी काम आएगा। मदीने का नहीं, मक्के का नहीं, अल्लाह अल्लाह, मदीने के एक गांव का रहने वाला है। नाम क्या है? अब्दुल्ला। बाप का साया बचपन में उठ चुका है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह अल्लाह, परवरिश कौन कर रहा है? चचा। जब बाप का इंतकाल हो जाए ना, तो अब निगाहें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं, फितरतें बदलती हैं, तकाजा बदलता है। जब बाप तब तक जिंदा है तो सब देखने वालों की नजरें औलाद पर हैं, अजदाद पर हैं। जब बाप का साया दुनिया से उठा, बाप का साया दुनिया से उठा, चचानी की नजर बदली, ताऊ की नजर बदली, ताई की नजर बदली, घर वालों की नजर बदली, अजीजों की नजर बदली, अकरबा की नजर बदली, अहबाब की नजर बदली। जब तक के बाप का साया साथ में रहता है तो ऐसा लगता है कि घर में सूरज नमूदार हो गया है। जब तक बाप जिंदा है तो ऐसा लगता है कि मेरे घर में चांद निकल आया है। जब तक बाप का साया रहता है ऐसा लगता है कि दुनिया की कामयाबी हो, कामरानी हमारे घर के अंदर है। लेकिन जब बाप का साया उठ गया तो नजरें बदल गई। समझ रहे हैं क्या नहीं? नजरें, बोलो, नजरें बदल गई। अल्लाह अल्लाह, बाप का साया उठ चुका है, मदीने के अतराफ का रहने वाला है। बाप का साया सर से उड़ गया। चचा पाल रहा है। कौन पाल रहा है? बोलो, चचा पाल रहा है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन एक दिन यही नौजवान मदीने से गुजरा। कहां से गुजरा? मदीने से गुजरा। मेरा नबी मस्जिद नबवी में है, यतीम बच्चा है। मेरे नबी को देखा, मेरे नबी ने बच्चे को देखा, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसको देखा? आमना के लाल को, मदीने के हिलाल को, दोनों आलम के मालिको मुख्तार को, हबीबे परवरदिगार को, मेरे आका को देखा। लेकिन चचा पाल रहा है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन एक दिन घर के अंदर मेरे नबी के खिलाफ, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के खिलाफ जबान दराज की जा रही। लेकिन यही यतीम बच्चा है। अल्लाह अल्लाह, चचा से कहता है, ऐ चचा सुन। चचा कहता है कि हमने सुना है मोहम्मद नाम का मक्के में एक जादूगर रहता था। वो हिजरत करके मदीना आ गया है। जो उनको देखता है उनका हो जाता है, जो उनको तकता है उनका हो जाता है, जो उनकी बोली सुनता है वो उनका हो जाता है। ऐ मेरे भतीजे, मोहम्मद के करीब ना जाना, मोहम्मद की बोली ना सुनना, मोहम्मद की बात ना मानना, मोहम्मद की बात को तस्लीम ना करना। तो वो यतीम बच्चा जवाब देता है, चचा सुन, तू तो कह रहा है कि बददीन मत हो जाना, अल्लाह का शुक्र है
पहले बददीन था, अब दीनदार हूं। और चचा सुन ले, मोहम्मद के खिलाफ जबान दराज मत करना। सुन ले, इस दिल में इश्क़ मुस्तफा की आग लगी है। सारी दुनिया एक तरफ, आमना का लाल एक। तुम्हारी समझ में आता हो तो तुम भी बोल दो। अरे बोलो सुभान अल्लाह। नाम ले ले के बुलवाऊंगा, वरना बोल दो। देखो झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कहा आमना का लाल एक तर चचा ने तमाचा मारा। अच्छा तू भी बददीन हो गया? तो चचा ने पैंतरा बदला। सुन, अगर मोहम्मद के गीत गाएगा, मोहम्मद के तराने गाएगा, मोहम्मद की बोली बोलेगा, मोहम्मद की बोली बोलेगा, मोहम्मद के नगमे गाएगा, मोहम्मद के तराने गाएगा, सुन घर से निकाल दूंगा। अब्बा यही तो कहते हैं, मेरा कहना नहीं मानेगा, घर से निकाल दूंगा। अल्लाह अल्लाह चचा भी कह रहा है क्या? घर से निकाल दूंगा, लेकिन बारिश के मुस्तफा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह बाहर इश्क़ मुस्तफ़ा। नौजवान ने कहा था चचा सुन, तू घर से निकाल सकता है, लेकिन मेरे दिल से इश्क़ मुस्तफ़ा कब निकाल सकता है? अल्लाह अल्लाह तू ये कर सकता है, घर से निकाल देगा, लेकिन यही नौजवान है, यही यतीम बच्चा है। एक दिन अपनी अम्मी से कहता, अम्मी जान आज मुझे मदीने वाले की याद आ रही है। अल्लाह अल्लाह किसकी याद आ रही है? आज मुझे मदीने वाले की याद आ रही है। माँ ने कहा बेटे तेरे चचा के तुझ पर बड़े एहसान हैं। तुझे पाला, तुझे तेरी परवरिश की, तुझे बड़ा किया, तेरी किफालत तेरे चचा ने की है। तुझे पाला है, तुझे खिलाया है, तुझे पिलाया है, तुझे पहनाया है। अपने चचा से जा कर के इजाजत ले ले। अब ये यतीम बच्चा चचा की जाने बड़ा है और बोला चचा मदीने वाले की याद आती है। फिर चचा ने तमाचा लगाया। अल्लाह अल्लाह कहा सुन, अगर मदीने जाना चाहता है तो सुन, मकान नहीं मिलेगा, जायदाद नहीं मिलेगी, दिरहम नहीं मिलेंगे, दनानीर नहीं मिलेंगे, अल्लाह अल्लाह सब कुछ ले लूंगा। तो उस नौजवान ने कहा मुझे मंजूर है। बोलो सुभान अल्लाह। मुझे मंजूर है। चचा ने दिरहम ले लिए, जमीन भी ले ली, जायदाद भी ले ली, मकान भी ले लिया, दुकान भी ले लिया। अल्लाह अल्लाह। जब बाप का इंतकाल हो जाए ना तो रिश्तेदार देखते हैं कि क्या रह गया, क्या मिल जाए हमें, क्या मिल जाए हमें। अल्लाह अल्लाह। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कह रहा हूं। कोई कह के हमें कहा जा रहा है, किसी को नहीं, ये जर्नल नॉलेज है, इसे ये आप इख्तियार करें। कोई के हमें कहा जा रहा है, नहीं। अल्लाह अल्लाह मैं बता रहा हूं। अल्लाह समद। चचा ने कब्जा किया किस पे? खेत पे, खलियान पे, मकान पे, दुकान पे, जायदाद पे। अल्लाह अल्लाह। फिर पैंतरा बदला। सुन, अगर मोहम्मद को देखने जाएगा तो पैसे ले लूंगा, दिरहम ले लूंगा, दिनार ले लूंगा। कहा सब ले ले, मदीने जाने दे। अल्लाह अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? अल्लाह अल्लाह। कहा सब कुछ ले ले, मदीने की जानिब को जाने दे। अब जब जाने लगा तो चचा बोला सुन, तेरे जिस्म पे जो कपड़े हैं ना, जो कपड़े जो पहना है, तेरे बाप के नहीं है ये कपड़े भी मेरे पैसों के हैं। अल्लाह अल्लाह। देखिए इश्क़ मुस्तफ़ा। अल्लाह अल्लाह। तो कपड़े भी उतार के दे दिए, कपड़े भी उतार के दे दिए। और क्या कहा? मदीने की जानिब को लो लगा के कहा या रसूल अल्लाह, आप जान भी हमारी, ईमान भी हमारा है, जान से भी प्यारा, जाने जहां हमारा। इतना कह के मदीने की जानिब को लो लगाई है। चचा ने कपड़े भी उतरवा लिए। जब कपड़े उतरवा लिए तो उसने अपना सत्र जैसे तैसे किया, माँ के पास गया। माँ तो माँ है, माँ की आंखों में आंसू आए। ऐ मेरे लाल तेरा क्या हाल है? मदीने वाले की मोहब्बत में इतना, मदीने वाले की मोहब्बत तेरे दिल में जागुजी है कि सबको छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मदीने वाले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अल्लाह। तो नौजवान ने जवाब दिया था अम्मी मदीने वाला ही मेरी पूंजी है, वही मेरा सरमाया हयात है, वही मेरा सब कुछ है। माँ ने कहा बेटा
मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी 2 चादरें हैं जिनको मैंने बुना है। सूत कात कात के मैंने 2 चादरें तैयार की। मेरे लाल ले जा, एक को तहमद बना ले, उसी एक को कमीज की जगह इस्तेमाल कर ले। अल्लाह अल्लाह, 2 चादरें ली हैं नौजवान ने, उन्हीं को पहना है। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है, अल्लाह अल्लाह, और चला जा रहा है कहां? मदीने की तरफ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां जा रहा है? मदीने की तरफ। जब मदीने की तरफ बढ़ा तो दिल में ख्याल आया, जा तो रहा हूं मदीने को, अगर मेरे यार ने पहचाना नहीं तो, मेरे मतलूम ने जाना नहीं तो, मेरे मकसूद ने मुझे पहचाना नहीं तो। ये तो आशिकों से पूछो, ये तो इश्क वालों से पूछो। इश्क चाहे दुनिया का हो या आखिरत का, दर्द देता है, अलम देता है, चुभन देता है, बेकरारी देता है, बेसुकूनी देता है, इस्तिराब देता है, रातों की नींदों को उड़ा देता है। ये दुनियादार है जिन्हें दुनिया का इश्क चाहिए, ये दुनियादार नहीं है, ये मदीने के ताजदार का आशिक है। इश्क में मुस्तफा दिल में है, कम आया लेकिन बर्दाश्त किया, जुल्म बड़ा बर्दाश्त किया, बरबरियत बड़ी बर्दाश्त किया, आलम में इस्तिराम में है, दर्दो अलम में है, और झूमता हुआ सुए मदीना जा रहा है। यार पहचाने ना पहचाने, मैं तो यार को देख लूंगा। अल्लाह अल्लाह, मैं तो यार को, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मैं तो यार को। अब चला मदीने की जानिब, लेकिन उसे क्या खबर थी? मदीने वाला वो है कि पैर में कांटा तेरे बाद में चुभता है, पहले मदीने वाले को खबर हो जाती है। बेकरार उम्मती बाद में होता है, पहले मदीने वाले को खबर हो जाती है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। अरे उम्मती तड़पे, नबी को पता ना लगे, उम्मती बेकरार हो, नबी को पता ना लगे, उम्मती गम में हो, नबी को पता ना लगे, उम्मती परेशानी में हो, नबी को पता ना लगे। अरे उनकी शान ये है, वो मदीने में बैठ के जमाने की खबर रखते हैं। और आज भी मेरा नबी अपने मस्जिद नबवी से, अपने रोजे से अपने गुलामों को देखता है, उनके बिगड़े काम बनाता है, और मदीने से उनकी दस्तगीरी फरमाता। अल्लाह अल्लाह, बाकी शॉर्टकट कर रहा हूं, बहुत लंबा है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो हो। अब झूम के बोलो, तुम तो थक चुके हो। मैं ज्यादा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नहीं कहलवा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, चला मदीने की जानिब। कहां जा गया? अब तो गर्मी आ गई, जाड़े पड़ रहे थे उस वक्त। अल्लाह अल्लाह, पहुंचा मदीने की जानिब। लेकिन जिससे ही मदीने में पहुंचा, अबू बकर का दरवाजा बंद, उमर का दरवाजा बंद, उस्मान गनी का दरवाजा बंद। रात सन्नाटे में है, रात की तारीकी छाई है, चारों तरफ से हवाएं चल रही है, और ऐसे आलम में मदीने की जानिब गुलाम जा रहा। और जब मदीने तैयबा में पहुंचा है, सारे दरवाजे बंद। लेकिन कहा सारे दरवाजे बंद हैं तो क्या हुआ? अल्लाह का दरवाजा खुला है, मौला का दरवाजा खुला है। मस्जिद नबी के जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, अब बोलो सुभान अल्लाह, जैसे ही मस्जिद नबी के दरवाजे पे पहुंचा, ये समझ रहे था ना कि नबी मुझे पहचानेंगे, नहीं। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा तो बिलाल हबशी खड़े थे। कौन? बिलाल हबशी। बिलाल हबशी ने कहा, अब्दुल्ला आ गए? सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब्दुल्ला के जान में जान आई, ये तो मेरा नाम भी जानता है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन उससे क्या खबर थी? जब मदीने वाला जा रहा था नमाज इशा पढ़ा कर हुजरे आयशा में, तो मेरे नबी ने कहा था, मेरे बिलाल आज मेरा आशिक आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, आज मेरा आशिक आ रहा है। खेत देखे
खलियान देके, जायदाद देके, तन देके, तन देके, हद तो ये है जिस्म के कपड़े उतरवा कर मेरा गुलाम आ रहा है। और बिलाल लो ये मेरा कंबल है, अल्लाह अल्लाह मदीने तैयबा में जाड़ा पड़ रहा है, ये मेरा कंबल मेरे गुलाम को दे देना, अल्लाह अल्लाह, ताकि दुनिया जान ले और दुनिया मान ले मदीने वाला वो है जो उनसे मोहब्बत करता है, मदीने वाला कहीं उससे ज्यादा उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने अपना कंबल दिया, अल्लाह अल्लाह उस गुलाम ने मुस्तफ़ा के कंबल को लिया, चूमा, पेशानी से लगाया, ओढ़ के सोया, सुबह नमूदार हुई, बिलाल हबशी ने अज़ान दी, नबी ने सुन्नते घर में पढ़ी, बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ते हो सुन्नते घर में, मस्जिद में पढ़ोगे, अल्लाह अल्लाह सारी नमाजें मस्जिद में ही पढ़ेगा आज का इंसान, पढ़ेगा कि नहीं? अरे बोलो सुन्नत क्या है? फजर की ना सुन्नते घर में पढ़ो, नवाफिल घर में पढ़ो, सुन्नते घर में पढ़ो, फिर मस्जिद में जाओ। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने सुन्नते पढ़ी है, अल्लाह अल्लाह हुजरे आयशा में, और सुन्नते पढ़ के मेरे नबी ने नमाज फजर पढ़ाई है, और फजर की नमाज पढ़ा के मेरे नबी ने दुआ की है। दुआ करके मेरे नबी की आदत थी कि सहाबा की तरफ मुतवज्जे होके बैठ जाते, मेरा नबी बैठ गया, जब बैठा तो आज तवज्जे अबू बकर की तरफ नहीं, उमर की तरफ नहीं, साद की तरफ नहीं, सईद की तरफ नहीं, तलहा की तरफ नहीं, जुबैर की तरफ नहीं, मेरे नबी की आस, मेरा नबी मुतवज्जे है अब्दुल्ला की तरफ। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, अब्दुल्ला सब कुछ कुर्बान करके मेरे कदमों में आ गए, अल्लाह अल्लाह सब कुछ देकर मेरे कदमों में आ गए। अब जब इतना कहा फिर सहाबा से फरमाया, सुनो अबू बकर उमर, सादो सईद, तलहा जुबैर, सब सुनो और कान खोल के सुनो, ये अब्दुल्ला मेरा है। अल्लाह अल्लाह, अब्बा कहते हैं ना ये लड़का मेरा है, अरे कहते हैं ना अरे अब्बा कि ये लड़का मेरा है, तो तवज्जे सारी उसी लड़के की जानिब मबजूल होती है, ये मेरा है, ये मेरे में बड़ा बड़ा प्रेम है, इसी में उल्फत है, इसी में मोहब्बत है, इसी में बरेफ्तगी है, इसी में बाप का इश्क है। अल्लाह अल्लाह फरमाया, अब्दुल्ला इससे कभी कुछ मत कहना, अलगरज ये हफ्ते महीनों में बदले, महीने सालों में बदले। एक दिन हजरत उमर ने डांट दिया, किसको? अब्दुल्ला को। जब डांट दिया तो रोने लगे, कभी डांट नहीं खाई जब से मुस्तफा की वारगाह में आए हैं। अल्लाह अल्लाह, डांटा क्यों? कि मस्जिद में जोर जोर से कुरान पढ़ रहे थे। आज हम मस्जिदों में चिल्लाएं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? बवेला मचाएं, कोई कहने वाला नहीं, शोर मचाएं, कोई कहने वाला नहीं। हमारे अब्बा की मस्जिद है ना, अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? वो अल्लाह का घर है, किसी के बाप की मस्जिद नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कोई कहे कि हमने मस्जिद बनवाई थी, ये हमारे अब्बा ने, एक ने नमाज पढ़ ली, तेरे अब्बा की मिल्कियत से मस्जिद निकल गई, अब वो तेरे बाप की मस्जिद ना रही। अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि वो तेरी मिल्कियत से निकल गई, अब ना वो तेरे बाप की है ना तेरे दादा की है, वो सबकी मस्जिद है, वो अल्लाह का फकत घर है। अब तेरे बाप की ना चलेगी, अब तेरे दादा की ना चलेगी, अब तेरे परदादा की ना चलेगी, वो फकत अल्लाह का घर है। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? वो अल्लाह का घर है, वो वक्फ है, अब वो किसी के बाप की नहीं, वो अल्लाह का घर है, बोलो सुभान अल्लाह। अब डांटने, जब डांटा तो जोर जोर से रोने लगे और कहा मुस्तफ़ा के सामने नहीं आऊंगा, जब अपने महबूब के सामने आऊंगा तो फिर रोऊंगा, आऊंगा तो फिर रोऊंगा। तो जब मुस्तफ़ा आए मस्जिद में तो ये सुतून के पीछे खड़े हो गए ताकि नबी पर नजर ना पड़े और मैं मुस्तफ़ा को देखूं ना तो रोऊं ना। अल्लाह अल्लाह, नबी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए लेकिन मुस्तफ़ा को देखे बगैर करार कब? बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, नबी को देखे बगैर चैन कब? झांक के देख लिया, जब झांक के देखा हालत नमाज में तो चीख निकल गई। जब चीख निकली तो मेरे नबी ने नमाज को मुख्तसर कर दिया। अल्लाह अल्लाह, मैं इमामों से भी कहूँगा नमाज मुख्तसर पढ़ाया करो, उसमें घुटनों के दर्द वाले भी हैं, उसमें पेशाब के कतरे वाले भी हैं, उसमें और भी माजूल लोग हैं। आधा आधा घंटे की किरत ना किया करो फजर में,
10-10 मिनट की दुआएं ना किया करो, अल्लाह की मखलूक पर रहम करो। मेरे नबी ने नमाज को मुख्तसर किया है और नमाज को शॉर्टकट में पढ़ा करके कि ये आवाज कहां से आई मस्जिद नबी में, फौरन मुख्तसर सी दुआ की। मुख्तसर सी दुआ करके नबी मुतवज्जे हुए, चीख कहां से आई तो देखा कि अब्दुल्ला हिचकी बांध बांध के रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सरकार ने फरमाया मेरा अब्दुल्ला, ये आंखों में अश्क कैसे, ये बेकरारी कैसी, ये इस्तिराब कैसा, ये गम कैसा, ये अलम कैसा। उमर फारूक आजम हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आका माफ कीजिए, मल जाओ माँ बा माफ कीजिए, मैंने डांट दिया था। कहा क्यों डांटा मेरे अब्दुल्ला को? फरमाया या रसूल अल्लाह, ये मस्जिद में जोर जोर से कुरान पढ़ रहे थे, मैंने इसलिए डांट दिया। तो मेरे नबी का जुमला सुनो, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया उमर क्या तुझे पता नहीं, मेरे लिए माँ को छोड़ा, चचा को छोड़ा, चचानी को छोड़ा, अजीजो अकरबा को छोड़ा, खेतों खलियान को छोड़ा, दुकानों मकान को छोड़ा, दिरहमो दनानीर को छोड़ा। क्या तुम्हें मालूम नहीं तन के कपड़े उतरबा के मेरे इश्क में मेरी बारगाह में आया है। और मेरे सहाबा की जमात सुन ले, आज से अब्दुल्ला कुछ भी करे तुम डांट नहीं सकते, तुम तिरछा मुंह नहीं कर सकते, तुम आंखें दिखा नहीं सकते। अब्दुल्ला मेरा है, मैं अब्दुल्ला का। चाहूं टाइम हो गया, हमारे उस्ताद मोहतरम कारी नसीरुद्दीन साहब भी कहीं से तशरीफ ले आए, माशाअल्लाह मुतवज्जे हैं। अल गरज ये अब्दुल्ला को कौन खिला रहा है? मेरा नबी, बोलो सुभान अल्लाह। कौन पिला रहा है? मेरा नबी। कौन खिला पहना रहा है? मेरा नबी। अल्लाह अल्लाह साहबे सुफ़ा में अब्दुल्ला शामिल है। मेरा नबी खिला रहा, मेरा नबी पिला रहा, मेरा नबी पहना रहा। अल गरज ये ग़ज़वे तबूक के मौके पर मेरा नबी है, अब्दुल्ला हैं, सहाबा हैं, जंग के लिए हैं, जंग के लिए गए हुए। इतने में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मुस्तफ़ा भी आज अपने हुजरे उसमें खेमे में नहीं, अबू बकर वो भी नहीं है, उमर वो भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मैंने सारे खेमों में जा जा के सहाबा को देखा, कोई सहाबी खेमे में नहीं है। ये भी जहाद के लिए निकले, जंग के लिए। फरमाते हैं इतने में मैंने देखा कि बिलाल हबशी शमे जलाए हुए, शमा जल रही है एक जगह, वहीं पर अबू बकर, उमर, उस्मान, सादो सईद तमाम हैं, शमें जल रही हैं। हजरत अब्दुल्ला को उस दिन बुखार आया। क्या आया? और जब बुखार आया तो बुखार में ही मेरे नबी ने फरमाया जब ये जंग के लिए जाने लगे ना, कहा या रसूल अल्लाह मैं भी जंग में जाऊंगा। तो फरमाया जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हें मौत, तुम्हें शहादत की तलवार उठाते मौत नहीं आएगी, लेकिन मेरा परवरदिगार तुम्हें शहादत की मौत अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह, ग़ज़वे तबूक में बुखार आया, हजरत अब्दुल्ला का हालत बुखार में इंतकाल हो। जब इंतकाल हुआ तो रिवायत में आता है मुस्तफ़ा रो रहे, अल्लाह अल्लाह मेरा नबी रो रहा है। अल्लाह अल्लाह, बुखार में मरने वाले को बुरा मत कहना। मेरे नबी ने फरमाया जो बुखार में मरता है शहादत का दर्जा लेके जाता है। अल्लाह अल्लाह, ये बुरी मौत नहीं है। आजकल औरतें कहती हैं वो तो गंदी हालत में गई है दुनिया से, समझ रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ वो चली गई दुनिया से। तो मैंने कहा भैया ये गंदी हालत में नहीं, ये शहादत का दर्जा लेके जा रही है। तो दीवार से दीवार से गिर के मर जाए, अल्लाह शहादत का दर्जा अता करता है। जो निमोनिया में मर जाए, अल्लाह शहादत का दर्जा देता है। जो बुखार में मर जाए, अल्लाह शहादत का दर्जा देता है। जो ताउन में मर जाए, अल्लाह शहादत का दर्जा देता है। बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत मर गई, ये बुरी मौत नहीं है, ये अच्छी मौत है। बुरी मौत तो ये है शराब पी रहा था मर गया, बुरी मौत तो ये है बेनमाजी था मर गया, बुरी मौत तो ये है माँ बाप को सता रहा था मर गया, बुरी मौत तो ये है किसी का दिल दुखा रहा था मर गया, बुरी मौत तो ये है किसी की जमीन पर कब्जा किया मर गया, बुरी मौत तो ये है सूद खा रहा था मर गया, बुरी मौत तो ये है हराम में पेट का लुकमा था मर गया। ये बुरी
बुरी मौत है। एक्सीडेंट में मरने वाला शहादत का दर्जा लेके मरता है, दीवार से गिर के मरने वाला शहादत का दर्जा लेके मरता है, डूब से डूब कर मरने वाला शहादत का दर्जा लेके मरता है। ये बुरी मौत नहीं है, ये शहादत की मौत है। अल्लाह अल्लाह। तो सरकार हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि शमा जल रही हैं, जब शमें जल रही हैं तो मैंने देखा मुस्तफ़ा रो रही हैं। फरमाया अबू बकर, जी आका। फरमाया ये मेरा गुलाम था। क्या फरमाया? मेरा गुलाम था, इसे नहलाना, कफन पहनाना, इत्र लगाना, फिर मुझ मोहम्मद को बुलाना। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला को नहलाया गया, कफन पहनाया गया, इत्र लगाया गया, मुस्तफ़ा को बुलाया गया। जब मुस्तफ़ा आए, क्या नसीबा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला पर मेरे माँ बाप कुर्बान। किसी की नमाज जनाजा मौलवी पढ़ाए, किसी की आलिम पढ़ाए, किसी की मुफ्ती पढ़ाए, किसी की मुहद्दिस पढ़ाए, किसी की मुहक्किक पढ़ाए। हद तो ये है किसी की नमाज जनाजा मुजद्दिद ने पढ़ाई, किसी की गौसे आजम ने, किसी की इमाम आजम ने, किसी की इमाम शाफई ने, किसी की इमाम अहमद बिन हंबल ने। हद तो ये है किसी की नमाज जनाजा अबू बकर ने पढ़ाई, उमर ने पढ़ाई, सादो सईद तलहा और जुबैर ने पढ़ाई। लेकिन बहारे अब्दुल्ला तुझ पर कायनात फिदा हो, तेरी नमाज जनाजा इमाम ने नहीं, नबियों के इमाम ने पढ़ाई, रहमते दो आलम ने पढ़ाई, नूरे मुजस्सम ने पढ़ाई। अल्लाह अल्लाह। जब नमाज जनाजा पढ़ा दी तो मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू बकर उमर, ये गुलाम मेरा है, कब्र में तुम मत उतरना। इश्क का सिला देखो, इश्क मुस्तफ़ा का सिला क्या मिलता है। आशिक बनो, आशिक। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, आशिक बनो। फिर मुस्तफ़ा जब कब्र में मेरे नबी ने खुद हाथों में उतारा, जब कब्र में रख दिया, रिवायत में आता है अब्दुल्ला के चेहरे से अल-इस्तियाफ़ी मारिफ़तिल असहाम में इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी लिखते हैं, और ये उसदुल गाबा फी तमीज़ सहाबा में भी है कि मुस्तफ़ा ने अब्दुल्ला के चेहरे से कफन हटाया तो मुस्तफ़ा की आंखों से आंसू रवा हैं। अल्लाह अल्लाह। और दुआ के लिए हाथ उठे हैं, ऐ अल्लाह कि अब्दुल्ला जिंदगी भर मुझसे राजी रहा, मौला तू भी अब्दुल्ला से राजी रहना। अबू बकर सिद्दीक बोले काश। अल्लाह अल्लाह। नबी ने कफन से अल्लाह अल्लाह चेहरे पर जब नबी रो रहे तो अश्क अब्दुल्ला के चेहरे पर गिर रहे। अब्दुल्ला फरमाते, हजरते अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक बोले काश अब्दुल्ला की जगह मैं होता और दो अश्क नबी के मेरे चेहरे पर गिर जाते, यही मेरी जन्नत की जमानत हो जाते। अल्लाह अल्लाह। ये क्या था, ये इतना प्रेम कैसे मिला। नबी ने नमाज जनाजा खुद पढ़ाई, कब्र में उतारा, अपनी कमीज अता फरमाई। ये कुछ और ना था, बस ये था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे। अल्लाह अल्लाह। आशिक बनो, आशिक। समझ रहे हैं कि नहीं? अमल से पहले इश्क है, इश्क मुस्तफ़ा। और सुन लो, आशिक बनो, आशिक। कहीं आशिकों को तुमने बेनमाजी देखा? बोलो। कहीं आशिकों को माँ बाप का नाफरमान देखा? अल्लाह अल्लाह। ये जो मौजू है ना बहुत लंबा है, लिहाजा तुम्हारे घर में यतीम भी हैं, इनकी देखभाल करो, इनकी परवरिश करो, इनकी अच्छी तालीम दो, इनको अच्छी तरबियत दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे अच्छा घर वो है कि जिसमें कोई यतीम रहता हो और उसके साथ अच्छा सलूक करो। और फरमाया यतीमों को आंखें मत दिखाना। ये भी मेरे नबी ने फरमाया कोई बाप यतीमों के सामने अपने बेटे को बेटा कह के ना बोले। अल्लाह अल्लाह। आका क्यों? फरमाया नादान इसलिए अगर तू अपने बेटे को किसी यतीम के सामने प्यार करेगा तो उसका दिल टूट जाएगा, और मैं मोहम्मद दिल तोड़ने नहीं आया, दुनिया के दिल जोड़ने के लिए आया हूं। अल्लाह अल्लाह। फरमाया जिस घर में यतीम रहता हो
उसके सर पर दस्ते शफकत फेरो। जितने बाल तेरे हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह ताला उससे ज़्यादा तुझे नेकियां अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। तो हम ज़रूरत इस अमर की है कि सब मोहब्बत से रहो, प्रेम से रहो, भाईचारगी से रहो, मोहब्बत से रहो। अच्छी तालीम दिलवाओ बच्चों को, उनकी तरबियत अच्छी करो और उनके साथ हुस्न सुलूक करो, उनकी देखभाल करो जब आपका साया उड़ जाए। इसलिए कि जब तुम ऐसा करने लगोगे दुनिया वाला कोई राजी हो या ना हो, मदीने वाला ज़रूर राजी हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आपको करना है। अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो, हुस्न अमल करो, अमल करो, अमल करो, अमल करो। सिर्फ नारे लगानों से काम नहीं चलेगा। मुझे माफ फरमाएं शोरा, मैं उनमें से नहीं हूं। एक शेर पे जन्नत तुम्हें दे जाऊं ये मेरा मियार नहीं है, और माशा अल्लाह पे तुम्हें जन्नत की जमानत दे जाऊं ये मेरा मियार नहीं है। सुन लो और कान खोल के सुन लो, जन्नत इतनी आसान नहीं है। काम दोज़ख के किए और जन्नत का है उम्मीदवार। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। पारसा बनो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, दीनदार बनो, अल्लाह से डरने वाले बनो, खौफे खुदा रखने वाले बनो। यही तेरी जिंदगी जब इस मियार के मुताबिक होगी तब तेरे लिए जन्नत होगी, वरना इतनी आसान नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कयामत का दिन तुमने समझा नहीं। अल्लाह अल्लाह। सुन लो एक बात और, जब आ गई अमल करो, अमल करो, अमल करो। हजरत का अब उमर फारूक आजम ने काबुल अहवार से फरमाया कि मुझे कोई नसीहत करो, नसीहत। कोई तकरीर नहीं हो रही, ये पैगाम दिया जा रहा, इसलिए तुम्हें बिठाया गया कि संभलो, सुधरो और अल्लाह के बंदो अल्लाह के होके रह जाओ। उमर फारूक आजम ने फरमाया काब मुझे नसीहत कर, अल्लाह से डरूं। इसको इमाम गजाली ने भी लिखा, अल्लामा अबू लैस सिमरकंदी ने भी लिखा है, अज़्ज़वाजिर अन इख्तिलाफिल क़वाइर के अंदर भी है, मुकाशिफतुल क़ुलूब में है, कीमिया सादत, इहाउल उलूम वगैरह किताबों में है। तो फारूक आजम से फरमाया काब ने खामोशी से सुन लो, कोई बात ना करे, चीत ना करे, सुभान अल्लाह ना बोले, माशा अल्लाह ना बोले, पूरे जिस्म को कान बना लो, बस शांति से सुन लो, खामोशी से, बिल्कुल ना कोई पैसा देने आए, सुन लो उसे। तो फरमाया मुझे नसीहत करो। तो फरमाया कल कयामत का दिन होगा 50,000 साल का दिन। जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ के लाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। वहां इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ऐसे जलीलुल कद्र पैगंबर होंगे। फरमाया जब जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ के लाया जाएगा तो उसमें से सिर्फ 2 शोले निकलेंगे। पहली मर्तबा जो शोला निकलेगा, तफिश का आलम ये, गर्मी का आलम ये कि दिल ऐसे उबलेंगे, उबाल खाएंगे। रिवायत में आता है कि दिल गले में आकर के अटक जाएगा, गले में आकर के दिल अटक जाएंगे। अल्लाह समद, ये नफ्सा नफ्सी। 50,000 साल का दिन, जहन्नम। अल्लाह अल्लाह। फिर फरमाया दूसरी मर्तबा जब जहन्नम शोला मारेगा, शोला जन तो पहले ही से है और शोला मारेगा, तो फरमाया जो दाईं जानिब लोग होंगे उनके भेजे दिमाग फट जाएगा, भेजे निकल के बाहर आ जाएंगे। जिब्राइल थर थर कांप रहा है, मीकाईल थर थर कांप रहा है, इज़राइल थर थर कांप रहा है। ऐसे जलीलुल कद्र मलाइका थर थर कांप रहे हैं। इतने में इब्राहीम खलीलुल्लाह घुटनों के बल बैठ जाते। किसके बल? घुटनों के। खलील एक ही है नबियों में, वो नहीं कि जिसने मस्जिद बनाई, वो नहीं जिसने अल्लाह का घर बनाया, वो खलीलुल्लाह। जिसने भैंस और गाय और बकरी की कुर्बानी नहीं, जिसने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी, वो खलीलुल्लाह। बैठ जाएंगे घुटनों के बल, उसके बल घुटनों के बल। कहेंगे मौला बस आज इब्राहीम को पनाह दे दो। अल्लाह अल्लाह। इतने में मूसा कलीमुल्लाह भी ये कहेंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम का तो और हाल।
वो भी नफ्सी नफ्सी, वो तो कहेंगे मौला आज तो मैं अपनी मां मरियम के लिए कुछ नहीं कह सकता। कौन कहेंगे? नबी। तुम्हें तो मुफ्त में जन्नत मिल रही है, समझ रहे हैं क्या? मुफ्त में जन्नत, तुम्हारे अब्बा की जन्नत है, ले लो, बटोल लो जन्नत। समझ रहे हैं? इतनी आसान नहीं है इस्लाम। न हद से तजावुज करने का नाम है, न हद से बढ़ने का नाम है, दरमियानी रास्ता है। अल्लाह 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 समद कहते हैं। और अल्लाह एक सवाल करेगा कयामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम से, क्या लोग तुमको खुदा कहते थे? इजहारे बरत के लिए जब इतना कहेगा रबना, तो ईसा अलैहिस्सलाम के हर रूठे से, ये रूठा है ना, खून की फुवारें निकलने लगेंगी। इतना गजब रब तबारक व तआला किस लिए पूछ रहा है? एक सवाल होगा इजहारे बरत के लिए। ऐसा लोग तुम्हें कहते थे, वो कह देते मौलाना, लोग कहते थे मैंने नहीं कहलवाया। अल्लाह अल्लाह, खुदा का बेटा, लोग मुझे कहते थे मैंने नहीं कहलवाया। इजहारे बरत के लिए एक सवाल होगा, उनका ये हाल। लेकिन यहां हाल का क्या मामला है? सुभान अल्लाह, जन्नत तो हमारी, हमारे अब्बा की, बोले जाएंगे बोले जाएंगे बोले जाएंगे बोले जाएंगे बोले जाएंगे बोले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, वो अल्लाह वाले ले जाएंगे, वो अल्लाह वाले लेके जाएंगे। अल्लाह वाले कब? पता है, कयामत से पहले भी एक कयामत। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह वाले लेके जाएंगे, जरूर लेके जाएंगे। शफात हक है, शफात कुबरा का ताजे जर्री मेरे नबी के सर सजाया जाएगा। लेकिन इस शफात कब होगी? जब मीज़ान अदल लग जाएगा। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? शफात कुबरा का ताज वो तो सरकार ने फरमा दिया, लेकिन ये तो कयामत में जहन्नम को लाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, तो लोगो तोबा करो तोबा, और तोबा कर लोगे तो अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और बगैर तोबा के मर गए तो जलना है। सुन लो, अल्लाह अल्लाह फरमाया सूदखोर सूअर की शक्ल में जाएगा। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराबी बंदर की शक्ल में जाएगा। यही हाल झूठे का होगा, यही चुगलखोर का होगा, यही दगाबाज का होगा, यही फरेबकार का होगा। अल्लाह अल्लाह, तो फरमाओ ये बनना है, मैं नहीं कह रहा। ये मौलवी का कौल नहीं है, ये किसी आलिम व मुफ्ती का कौल नहीं है, ये मुस्तफा का कौल है। जिन्होंने ये कहा है कि नेकी करोगे जन्नत मिलेगी, ये उन्हीं का कौल है। अल्लाह अल्लाह, कौम को सिर्फ फजाइल ना बताओ, इनको अज़ाब इलाही से भी डराओ। इसलिए कि कौम सिर्फ फजाइल सुन सुन के इतनी बेपरवाह हो गई। और अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? सब कुछ उसने यही समझ लिया कि बस सुभान अल्लाह कह लिया, मजलिस सजा ली, जलसा कर लिया, मिलाद कर लिया, बस हम जन्नती हो गए। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ सुन लो, इससे पहले भी कुछ है। अबू बकर क्यों रो रहे हैं? वो तो जन्नती है, मुस्तफा ने कहा जन्नती है। उमर फारूक आजम क्यों रो रहे हैं कब्र का अज़ाब सुन के? अली के मुर्तजा जब कब्र पे खड़े होते, पूरी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। पूछा गया, ए अमीरुल मोमिनीन, तुम तो वो हो कि मुस्तफा ने तुम्हें जन्नती कहा है। उस्मान गनी, अल्लाह अल्लाह, सुनो मेरे नबी का खौफ। ये तो सहाबा हैं, मेरे नबी का खौफ सुनो। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं, मुस्तफा जब रात के वक्त अल्लाह की इबादत करते तो खौफे खुदा से ऐसा रोते और दिले मुबारक ऐसा धड़कता जिससे उबली हुई हांडी में उबाल आता है ना, उससे जो आवाज आती है। ये नबी है, नबी। ये किसके लिए रो रहे हैं? उम्मत के लिए। ऐ मेरी उम्मत बेखौफ ना हो जाना, सिर्फ शफाअत पर तकिया करके, सिर्फ पीर बलियों पर भरोसा करके, सिर्फ उसी पर लौ मत लगाना, अमल भी करना। देखो मेरी जिंदगी, अल्लाह अल्लाह, मैं नबियों का ईमान होकर, शफाअत कुबरा का ताजे जर्री सजाकर, कौनैन का मालिक होकर, अल्लाह अल्लाह, और सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नत लोगों को अता करने वाला। देखो खौफे खुदा से कितना रो रहा हूं। सिर्फ तुम अल्लाह अल्लाह दुरूदो सलाम पे भरोसा मत कर लेना, बल्कि अल्लाह की जानिब लौ लगाना, मौला की जानिब लौ लगाना, और अपने रब से डरते रहना, डरते रहना। और सुन लो, ये आ रही है शबे बारात, इसमें माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा, जादूगर नहीं बख्शा जाएगा, जानी जिना करने वाला जो जिना का आदी है नहीं बख्शा जाएगा, तो शराब का आदी है नहीं बख्शा जाएगा, रिश्ते तोड़ने वाला नहीं बख्शा जाएगा, कीना परवर नहीं बख्शा जाएगा, तकब्बुर करने वाला नहीं बख्शा जाएगा। 7 तारीख आने वाली है, 5 लग चुकी है, समझ रहे हैं कि नहीं? 2 दिन बाकी हैं।
जिसका दिल दुखाया है माफी मांगो, नाराज किया है माफी मांगो, माँ बाप को तकलीफ दी है माफी मांगो, किसी का दबाया है माफी मांगो। शराब पीने वाले शराब से तौबा करें, जिना करने वाले जिना से तौबा करें, रिश्ते काटने वाले रिश्ते वालों को मनाए, तकब्बुर करने वाले तकब्बुर से बाज रहे। जब तुम ऐसा करोगे तब रब बख्शेगा, वरना हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। लोगों, जहन्नम, अल्लाह अल्लाह, जहन्नम 16 जन है। एक वादी दूसरी वादी को खा रही है, उसमें बिच्छू हैं, सांप हैं, के बराबर बराबर, जो तबाह करने के लिए काफी है। बस रब से डरो, रब से डरो। कोई तकरीर नहीं थी, बस ये पैगाम था। अल्लाह ताला हमें हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।